13 नंबर क्वेश्चन तो सभी लोग समझ चुके होंगे, बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेम है, सिर्फ अंतर क्या है। कहा जा रहा है 2500 रुपये की राशि को 2 बराबर भागों में बांटकर पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को 7% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है दोनों भाग से 2 साल में 265 रुपया प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक भाग की राशि बताएं, यानी दोनों पूछा जा रहा है कि जो है 5% पर कितना दिया गया था और 7% पर कितना दिया गया था। क्वेश्चन है ना, नहीं मिला है, ठीक है, समझिएगा। आपसे कल वाले क्वेश्चन में क्या था कि 1 साल में ही दिया गया था कि 1 साल में इतना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। आज 2 साल में दिया गया है। एक ये भी तरीका है कि आप 1 साल में निकाल के भी कर सकते हैं, या नहीं तो रेट को अगर जैसे कि 5% वार्षिक दर पे यदि हम लगाते हैं तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में कितना मिलेगा 10%, यानी पहले भाग को 5% पर नहीं लगाते हैं तो कितना पहले भाग से कितना 2 साल में 10% हो जाएगा। ये यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा। ये 10 कैसे लिखे हैं आप कहिएगा सर, कहीं क्वेश्चन में तो 10 नहीं लिखा हुआ 10%, लेकिन 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है और दूसरे भाग को 7% के ब्याज पे लगाया जाता है। तो 1 साल में 7% वार्षिक है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। चलिए, ये तो परसेंटेज वाला तरीका से हम बता रहे हैं। आगे आपसे कहा गया है 2 साल में 265 रुपया का ब्याज मिलता है। कितना मिलता है 265 रुपया ब्याज मिलता है। कितना पर मिलता है 265, कितना 2500 पर। 2500 पर 265 रुपया मिलता है। तो आपको जानते हैं 100 पर निकालेंगे तो उतना प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब 100 पर, तो 2500 पर 265 रुपया ब्याज मिलता है तो 100 पर कितना मिलेगा, तो जितना आएगा उतना परसेंट हो जाएगा। काटिए, डबल जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे 5 25 और इधर कितना 5 25 5 तिया 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यानी अब 53 को हमें कितना से 5 से भाग करना है। अगर नहीं मन में आए ऐसे 5 से भाग तो कर सकते हैं, एक आसान तरीका 5 से भाग करिएगा फिर भी आ जाएगा। नहीं तो हम ऐसा करते हैं नीचे में 0 कर देते हैं। अगर एक 0 रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो नीचे 0 कब होगा, नीचे 0 कब होगा जब यहाँ पे 10 कर दे, यानी कितना से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। बोलिए, अगर नीचे 2 से गुना कर दे तो ऊपर भी 2 से गुना कर दे, क्योंकि नीचे ऊपर 2 से गुना करेंगे तो कट के तो एक एक कट के बराबर ही हो जाएगा। इसलिए जितना ऊपर उतना नीचे। अब देखिए 5 दूना 10 होता है। 53 को 2 से गुना करना आसान है कि नहीं। 53 दूना 106 बोलेंगे, 106 बट्टे कितना 10, यानी 106 बट्टे 10 करेंगे, एक अंक बाद दशमलव चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमें 10.6% बार हो जाएगा ना। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। आगे इसी में आपके मन में आ रहा होगा सर हम इतना क्यों करेंगे, क्यों ऊपर नीचे 2 से गुना क्यों। अभी समझना है। आगे नहीं भी करेंगे फिर भी आप 53 को 5 से भी भाग करेंगे फिर भी आंसर 10.2 ही आएगा। कैसे देख लीजिए ना, 5 से 10 5 50 होता है, 3 बच गया, शेष 6 है ना, सॉरी 10.6 ना है, 3 बच गया तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बैठाएंगे, 3 पर 0 कितना 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 10.6। लेकिन ये बराबर है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम का चीज़ होता है। इस बात को समझे, यानी बीच में कितना रख दें 10.6% होगा बीच में। बोलिए, यानी 10% ऑल ओवर 2 साल में 10% यहाँ से 10% यानी 7 दूना 14% 2 साल में ये भी हो जाएगा। और 2 साल में 265 रुपया ब्याज मिलता है आखिर कितना पर 2500 पर, तो 265 2500 पर, तो 100 पर कितना, यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा हमें 10.6। अब फिर वही काम करना है, क्या एलिगेशन की बात देखिएगा। हमें देखिए बीच वाला टर्म कल भी बताए थे कि एक से बड़ा होगा दूसरा से छोटा होगा, क्या है कि नहीं, दिख रहा है ना। क्योंकि देखिए 10 से बड़ा है 10.6, 14 से छोटा है। अच्छा, हम बताए थे क्रॉस घटाने की बात कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। ये दोनों में बड़ा कौन सा, बीच वाला 10.6, घटाएंगे तो कितना 0.6 बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे समझिएगा। 14 में से 10.6 घटाना है तो हम देखिए घटाएंगे कैसे, 4.6 होगा कि 3.6 होगा। गलती हो गया ना आखिर। हम ये इसी बात को आपको समझा रहे हैं, गलत कैसे नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ये 11 होता, मेरी बात को समझिएगा। सिर्फ एक छोटा छोटा पॉइंट जो होता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान कर देता है। ये यदि
10.6 यदि 11 होता तो हम 14 में से 11 घटाते। वहाँ पे 3 लोग को उठाइए, पीछे भेजिए, तो बैठाइए रवीश जी, एडजस्ट करिए। तो कितना, अगर ये 14 में से 11 घटता तो कितना बचता? 3 बचता। अब गौर से देखिए, ये 11 था तो नहीं ना, कितना हम एक्स्ट्रा कर लिए हैं, इसको 0.4 कर लिए हैं, 3.4 बचेगा। नहीं समझ आया है? कभी भी दशमलव का हो, कुछ भी हो, बहुत आसान होता है। हम इस 10.6 को 11 मान लेते हैं। यदि ये 11 होता तो 14 में से 11 जाता तो 3 बचता। अच्छा, ये 11 था तो नहीं ना, कितना एक्स्ट्रा कर दिए थे इसको? 0.4, तो 3 में 0.4 ऐड कर देंगे। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, दोनों में एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटा दें एक ही बार, या बट्टे 10 भी करेंगे तो अनुपात में 10-10 तो कट ही जाएगा। एक बाद दशमलव था, हट गया। अब देखिए, कटने की बात है, 17 दूना 3 दूना, यानी 17 अनुपात कितना हो गया? आपके क्वेश्चन में कहा गया था टोटल राशि था कितना? 2500। उसी को ना 2 भागों में बांटे थे। यहाँ से देखिए तो किस किस अनुपात में बांटे? पहला भाग कितना? 17 अनुपात में, दूसरा कितना? 3, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 20। और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कहा गया है बांटने के लिए? 25। तो 20 बराबर 2500, ठीक है। तो आपको निकालना है 17 बराबर, एक ही बार 17 बराबर निकाल सकते हैं, नहीं तो 1 बराबर निकाल के 17 से गुना कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना? 125 बार में कट जाएगा। तो 1 बराबर कितना? 125। आपसे पूछा गया है दोनों प्रत्येक भाग की राशि क्या है, यानी 17 बराबर कितना होगा, 3 बराबर कितना होगा। यदि 17 बराबर निकालेंगे तो कितना से गुना करना है? 1 बराबर 125 ना, तो 17 गुने 125 करेंगे। अब देखिए 17 को हम 125 से कैसे गुना करेंगे, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, सीधा कर सीखते जाना है। यहीं पर हम ये दिखाई दे रहा है कितना? 125। गौर से देखिए तो 125 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, क्योंकि 100 को 4 से करेंगे तो 400, 25 को फिर 4 से करेंगे तो 100, 400 प्लस 100 कितना? 500। आप देख रहे हैं 125 को यदि 4 बार गुना करते हैं तो कितना होता है? 500 होता है। हमें 125 को गुना कितना बार करना है? 17 बार यदि गुना करें, 17 से 1 कम 16, जो 4 का गुणज होता है, नहीं होता है, 4 का गुणज होता है। तो 125 चौका 500, और फिर हमें यानी 4 चौका 16, तो 4 बार पूरा तो इसमें गुना होगा। तो 500 चौका कितना? 2000। हमें 16 से, अब 16 से तो गुना हो चुका है, अब एक और बचा है, 1 मिनट, एक और बचा है। तो 2000 हो चुका था, और 125 को 1 से गुना करेंगे तो कितना? 125। 2000 में 125 जोड़ेंगे कितना? 2125, यानी है ऑप्शन में पहला 2125 हो जाएगा। अब हमें 125 को 3 से गुना करना है, तो 125 दिया 375, दूसरी भाग कितना हो जाएगा? 375 रुपया। नहीं समझ आया है? ये गुना करने की, तो वैसे भी आप, इससे भी आसान होता है, 125 को 17 से लिख के भी गुना करेंगे, वो भी ठीक ही है। बट मन में यदि हम कैलकुलेट करें, वो कैसे करें, इस चीज़ को समझना है, ताकि आगे यही चीज़ काम आएगा आपका। हमेशा पेन लगाने टाइम लगता है ना, मन में तुरंत कीजिए, खटाखट हो जाएगा। क्या क्या ठीक तो है, 2 से काटे हैं हम, 2 से ही ना काटे हैं। 2 को 17 बार गुना करेंगे 34 होगा। फिर 3 को क्या, 2 को 3 से 2 3 6 होता है, 2 17 34। समझ आया है? लिखिए एक बार थोड़ा तेजी में। इसको दूसरा तरीका से भी बताना पड़ेगा, बता दें, ठीक। देखिएगा, आपसे कहा गया है 2 साल में कितना पैसा मिलता है ब्याज? ब्याज के रूप में कितना? 265 रुपया। 265 रुपया 2 साल में मिला, इसको हम बीच में रख देना है, ठीक है। आपसे कहा गया पहले भाग को 5% के दर पे, कितना? पहले भाग को 5% के दर पे और दूसरे भाग को 7% के दर पे। 1 साल में 5, ये 2 साल का ब्याज ना दिया गया है, तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%। और ब्याज हमें किसका मिले? ये भी एवरेज ब्याज है, यानी ऑल ओवर दोनों पार्ट को मिला के 265 है। तो ऑल ओवर दोनों पार्ट है कितना? 2500 रुपया। और 1 साल में 5%, तो 2 साल में 2500 का 10% होगा। 00 कटेगा, 25 का है 250 रुपया, यानी पहले भाग से हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा? 250। दूसरे भाग की यदि बात करें, दूसरे भाग भी टोटल ऑल ओवर तो 2500 ही है। 1 साल में 7%, तो 2 साल में 14। 2500 का 14% ही निकालना पड़ेगा। 00 25 14, 25 है 250, 25 का 100, 350 हो जाएगा, यही ना। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं गुना, इसको किए हैं 25 14 किए,
जितना देर में आप मन में सोचते उतना देर में आंसर आ चुका है ना, क्योंकि इसको हम अलग अलग करके तुरंत कर लिए, क्योंकि 25 को 10 से 14 में 10 + 4 दोनों छुपा हुआ है। अगर 25 में 10 से गुना करेंगे तो 1 0 चिपकाना, 25 ढाई 250, 25 चौका 100 जानते ही हैं, ये सब याद करने का टेबल है नहीं। तो कितना 250 + 100 350, यानी दूसरे भाग से कितना प्राप्त होगा 350 रुपया। यहाँ तक क्लियर है। फिर वही बात है, एलिगेशन जैसे करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाना है, 265 में से 250 जाएगा कितना 15, फिर आगे 350 में से 265 85 हो जाएगा। काटने की बात है, अनुपात देखिए 5 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में यदि कॉमन कितना बार 17 5 85, आगे 5 दिया 15, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे यानी 17:3, फिर वही बात हो गया जो लास्ट में रेशियो था वही रेशियो, 17 3 दोनों जोड़ के कितना 20, 20 बराबर फिर कितना 2500, 1 बराबर कितना 125। आपसे पूछा गया 17 बराबर, फिर 17 को 125 से गुना करेंगे 2175 ना, और फिर एक 3 को 25 था ना, ठीक, फिर 3 को 125 से गुना करें 375। ये तो हम जो मेन प्रोसेस था x मान के वो तो नहीं बताया है ना दोनों जगह से, दोनों ये दोनों आसान ही हैं। अगर गुना भाग यदि आएगा ना, इसमें पेन भी नहीं लगाइएगा, 250 लाने के लिए गुना करना पड़ेगा, हमें नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2500 का 10%, 100 पर 10 रुपया तो 2500 पर कितना रुपया 250, फिर इसी तरह से 100 पर 14 रुपया तो 2500 पर कितना 25 14 है 350, करेंगे तुरंत आएगा आंसर। नोट करना चाहते हैं इसको भी नोट कीजिए। आगे का जितना भी क्वेश्चन अब आ रहा है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना अभी देखिएगा, बताएंगे तरीका उसका जो भी हो, लेकिन बहुत आसान भी बनेगा, सिर्फ समझना है कि बनता आखिर है कैसे। क्वेश्चन को समझिए, देखिए तो एक बार क्वेश्चन नंबर 15, 14,400 रुपया की राशि है जो कहा गया 3 भाग में बांटकर पहले भाग को कितना % के रेट पे लगाते हैं 2% के रेट पर, दूसरे भाग को 3 साल के लिए, पहले भाग को 2% की दर पर 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 साल के लिए, और तीसरे भाग को 4% की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। इन सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन, समझिएगा ध्यान से, बारीकी से समझिएगा, कहा जा रहा है 14,400 की राशि था, इसे 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को जो है 2% दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को कितना है 3% की दर से 4 साल के लिए, और तीसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। आगे आपसे कहा जा रहा है इन सभी भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो आपको प्रत्येक भाग की राशि निकालना है। गौर से समझिएगा, ऐसे एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, कैसे इसको डायरेक्ट करेंगे। अगर हम समझिए 100 रुपया की यदि राशि दे दिया जाता है, अगर 2 वर्ष के लिए है, सॉरी 2% रेट है, 3 साल के लिए है, तो ब्याज क्या मिलेगा हमें 100 PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर बताए थे ना PRT/100। 1 साल में 2%, तो 3 साल में कितना प्रतिशत, तो 100 का ही ना 6% निकालेंगे, तो 100 का 6% का मतलब ही होता है 100 पर उतना रुपया, तो 100 का 6% 6 ही रुपया होगा, 00 कटेगा 2 तिया 6 आ जाएगा, ये बराबर कहा जा रहा है। हम क्वेश्चन पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे 6 रुपया हो गया, फिर अगला भाग आपसे कहा गया, गौर से समझिएगा, इसमें आप जानते हैं साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है। क्या होता है RT%। RT% का कहने का मतलब रेट और टाइम के मल्टीपल होता है। रेट, और अगर हम यहाँ पे 100 को साइड कर दें, 100 को यदि हम साइड कर दें, तब जाके यदि साधारण ब्याज कहेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 100 मतलब P रेट और टाइम बट्टे 100, यही ना होगा, यही ना होगा। P को सिर्फ मूलधन को साइड कर दिए हैं, बराबर हमें ब्याज कितना आया है 6 रुपया। हमें मूलधन निकालना है, मेरी बात को समझिएगा, क्या निकालना है मूलधन निकाल। आपके अभी वाले क्वेश्चन में मूलधन ही पता करना है कि आखिर तीनों भाग था कितना कितना, रेट और टाइम तीनों का तो दिया गया है, हमें तीनों भाग निकालना है। देखिए करते क्या है, जैसे मूलधन हमें पता करना है, P पता करना है, R और T दिया गया है, कितना इसके जगह पे कर दें 6 कर दें। अब देखिएगा यानी P × 6/100 बराबर कितना है
6, क्योंकि 6 रुपया ब्याज मिलता था। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, बात को सिर्फ समझिएगा। 6 से 6 यदि कट गया, P बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो P बराबर कितना 100। अभी देखिए तो ऊपर वाले में हम मूलधन अपने मन से 100 मान के चले थे, क्या 100 आया है? अच्छा, एक चीज़ और समझना है यहाँ पर, आपको मूलधन निकालना ही है। अगर ब्याज दे दिया गया कितना 6 रुपया, यानी जैसे ब्याज परसेंट में है 6, ठीक है। गौर से समझिएगा, पहले साधारण ब्याज की पहले मूलधन, मेरी बात को बोलिएगा, पहले मूलधन की पहले साधारण ब्याज, पहले मूलधन ना, पहले हम कर्ज लगाएंगे तब ना हमको ब्याज मिलेगा। अच्छा, तो पहले अगर कर्ज की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम मूलधन के बराबर में इस साइड रखेंगे, यानी हम सीधा गुना यदि करें, सीधा जैसे मूलधन में या सीधा गुना किए हुए हैं, 6/100 किए हुए हैं, तब जाके ब्याज मिला है ना। अगर ब्याज में, अगर आपको ब्याज ही दिया गया है तो उल्टा गुना करेंगे, यानी आपको उल्टा गुना करेंगे तो कहाँ पर आएंगे, मूलधन के पास आएंगे। यानी मेरी बात को समझिएगा, पहले प्रिंसिपल और SI, तो मूलधन से आगे आएंगे तब ना सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। अगर आपको मूलधन पर आना है तो क्या उल्टा आना पड़ेगा। उल्टा कहने का मतलब, पहले यदि सीधा किए हैं तो 6/100 किए हैं, उल्टा करेंगे तो 1/, करना पड़ेगा। उल्टा का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का उल्टा 1 के बट्टे में रख देंगे, वो उल्टा हो अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि 5 लिखा हुआ है, आपको कहा जाएगा 5 का उल्टा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1/5 नहीं होगा, होगा। आपके तीनों भाग की राशि ज्ञात करना है, यानी P1 हम मान लेते हैं, पहला भाग P1, दूसरा भाग P2, यानी प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3। समझिएगा, लाइए आप लोग को ये बात अभी समझाए हैं कि हम उल्टा क्यों करेंगे, इस बात को समझे होंगे शायद। देखिए, मूलधन 1 यानी P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर हम लिख सकते हैं। आप जानते हैं ब्याज हमें कैसे मिलता है, मूलधन का 80% निकलता है। मूलधन तो दिया गया है नहीं, P1 को हम इसी चीज़ को इधर कर लिए हैं। अब आपको ब्याज, आपसे कहा गया तीनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। आपके क्वेश्चन में देखिए तो तीनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है नीचे में, तो ब्याज बराबर है। आपको मूलधन का रेशियो पता ही करना है, तो 1/, के फॉर्म में हम यानी P तो है नहीं दिया हुआ, तो हमें रेट और टाइम पे ही ब्याज प्राप्त होता है। प्रतिशत ब्याज किस पर, रेट और टाइम पर। तो रेट कितना है देखिए तो 2%, 2% के दर से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ये पहला हो जाएगा। अच्छा, दूसरे भाग की बात करते हैं, दूसरे भाग कितना % रेट है, 3% रेट कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और तीसरा भाग 4% दर से कितने, 5 साल के लिए। यहाँ तक तो समझे होंगे। 1/, के फॉर्म में हम क्यों लिखे, ये बात समझ आया है, क्योंकि आपको मूलधन का रेशियो पता करना है। ब्याज दिया हुआ था तो उल्टा करेंगे तब ना मूलधन पता चलेगा। समझे इस बात को, आगे समझिएगा। अब 1/, कितना हो जाएगा 6, 1/, कितना हो जाएगा 12, और 1/, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए नीचे में कुछ कटने वाला टर्म है तो काट देंगे, है सब में 2 कॉमन है, कटेगा कितना, 3 दूना इधर, 6 दूना और 10 दूना 20। अब तो नहीं कटेगा कुछ, अच्छा नहीं कटेगा ना, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। मेरी बात को समझिए, कटने का मतलब है 2 में कॉमन रहेगा तो नहीं कटेगा। अगर 3 रेशियो है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए तब जाके कटेगा। अब हमें पता करना है आखिर पहला भाग क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। आप एक चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी अनुपात समानुपात जो है, उस चैप्टर में समझेंगे इस चीज़ को। बट फिलहाल यहाँ कैसे करना है इस चीज़ को समझना है आसानी से। देखिए तीनों 3, 6 और 10 ये बट्टे के फॉर्मेट में है। हम ऐसा करते हैं, ऐसा संख्या ले लेते हैं जो 3, 6 और 10 तीनों को काट रहा हो, यानी 3, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30, और 30 को 3 से भाग देंगे कितना 10, 30 को 6 से भाग देंगे 5, और 30 को 10 से भाग देंगे 3, यानी तीनों भाग का अनुपात में कितना पता चल गया हमें 10:5:3 है। आपसे टोटल धनराशि दिया गया कितना है 14,400। देखिए तो यहाँ से जोड़ के कितना है टोटल 10, 5, 15, 3, 18, 18 बराबर कितना 14,400, 18 बराबर कितना 14,400। आपको निकालना है तीनों भाग आखिर कितना कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, तीनों भाग ने पूछा जा रहा है। हाँ तीनों भाग, तब तीनों भाग एक बराबर देखिए तो 18 8 144 पर डबल 0 आएगा, 1 बराबर
800। आपसे पूछा गया ये कितना होगा, यानी पहला कितना दूसरा कितना, तो 10 को हमें 800 से गुना करना है तो कितना 8000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे इसको कितना से गुना करना है 800 से, तो 8 पंचे 40 पर डबल जीरो, तो 40 पर डबल जीरो कितना 4000। अच्छा 3 को 400 से 800 से गुना करना है कितना 8 तिरेक 2400। गौर से एक बात समझ, अभी लिखना नहीं है किन्हीं को, समझिएगा पहले। देखिए तो 8000 प्लस 4000 कितना हुआ 12000 और प्लस 2400, 12 दू 14 प्लस 400, क्या 14400 ही ना कहा जा रहा था, है उतना? समझ आया है? थोड़ा भी समझ आया है तो लिखिए, एक बार फिर से बताते हैं इस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फिर से बोर्ड पे, आप सिर्फ समझना है कैसे कैसे करते हैं। ये तो समझ गए हैं, उल्टा हम 1 के बट्टे के फॉर्मेट में क्यों किए हैं, ये समझ गए हैं, क्योंकि आपको मूलधन का रेशियो निकालना था, ब्याज दिया गया था रेट और टाइम, तो उल्टा करेंगे तो मूलधन अपने पता चल जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज से हमें मूलधन पर आना है, यानी पीछे आना है, पीछे आना है मतलब उल्टा आना है, उल्टा आना है मतलब 1 के बट्टे के फॉर्मेट में। तो रेट और टाइम हो जाएगा RT 1/RT। आप जानते हैं RT प्रतिशत ही ब्याज कहलाता है ना। दूसरे में देखिए 1 बट्टे के फॉर्म में वही चीज़ है, इसमें भी 1 बट्टे के फॉर्म में यही चीज़ है। यानी कहा गया आपसे 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए। फिर आगे कहा जा रहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए। फिर आगे आपसे कहा गया है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। और कहा गया आपसे कि तीनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर होता है, यही ना। तो बराबर कहा गया, सब भाग को अलग अलग करके हम बराबर करते और बराबर के बाद के मारते, फिर जाके उल्टा करते हम। तो ऐसा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार में डायरेक्ट करेंगे। तो क्या 1 बट्टे कितना हो जाएगा 6, या नहीं तो आपका मन हो कि नहीं इसी में अगर सब में कुछ कॉमन है तो ऊपर भी काट सकते हैं। क्या सब में दिख रहा है 2, यहाँ 4 कैसे कॉमन हो जाएगा, 2 गुने 3 6 हो जाता है ना। ठीक है, 2 देखिए यहाँ 2 है, 4 में भी तो 2 है, इस 4 में भी तो 2 है, तो 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, इस तरह से भी काट सकते हैं, या नहीं तो 3 दूना 6, 4 तिया 12 और कितना 4 पंचे 20। अब देखिए तो अब तो काट सकते हैं ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12 10, यानी 1/3, 1/6, 1/10। आपको रेशियो निकालना था, यही ना, रेशियो निकालना था। हम बताए अनुपात निकालने का तरीका क्या बताए कि नीचे वाले तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे, यानी ऐसा टर्म जो काट सके। बट्टा को हटाने का यही तरीका है। तो कितना एलसीएम आता है 3 6 10 का 30, 30 को 3 से भाग देंगे 10, 30 को 6 से भाग देंगे और 30 को 10 से भाग देंगे 3। आपको पता चल चुका है कि तीनों भाग को जो बांटा गया था ना, वो 10 अनुपात में, 5 अनुपात में और 3 अनुपात में, यानी पहला भाग 10 था, दूसरा भाग 5 था और तीसरा भाग 3 था। अब आपको समझना ये बात है कि 3 भाग को तो हम बांट चुके हैं ना। आखिर तीनों मिला के आखिर होता कितना अनुपात में, तो दिख जा रहा है कि 10 5 15 3 18। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि बांटना था कितना पैसा 14400, तो 18 बराबर 14400, तो 1 बराबर 800। आपसे पूछा गया था कितना कि तीनों भाग की राशि क्या। हो सकता है आपके एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा कि पहले भाग की राशि कितना थी, लेकिन आपको सीखना है ना, सीखने के लिए तीनों निकाल के बता दिए हैं। एक ही पूछा जाएगा, तो आपको अगर पहला पूछा जाता तो कितना होता 10 बराबर 10 गुने 800 बराबर कितना 8000। दूसरा भाग 5 है, 5 गुने 800 बराबर 4000 और तीसरा भाग 3 है, 3 गुने 800 बराबर 2400। उम्मीद करें कि अब समझ गए होइएगा। क्या अभी भी दिक्कत है? नहीं होना चाहिए वैसे। अब एक चीज़ और आप लोग को हम समझाते हैं यहाँ पर कि ये रेशियो को अगर बट्टा में हम एलसीएम नहीं भी लेंगे तो कैसे निकालेंगे। ऐसे रेशियो जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बढ़िया से पढ़ेंगे, बट फिलहाल भी बता देते हैं ताकि वो भी आसान ही है। कितना था 1/6, आगे कितना है 1/12 और 1/20, यहाँ तक है। अब देखना है आपको, अगर जो निकालना है ना, जैसे इसको लिखना है, इसको ढक देना है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है 12 गुने 20। थोड़ा सा टफ हो जाता है, गुना करना पड़ता है, लेकिन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 गुने 20 कर देंगे तो यानी कितना होता है 240 हो जाएगा। अब ये निकालना है, इसको ढक देंगे, क्या दिखाई दे रहा है 6 गुने 20, तो 20 छक 120। आगे अब इसको निकालना है, इसको ढक देंगे, क्या दिखाई दे रहा है 6 गुने 12 छक 72। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, तो आपको दिखेगा कि गौर से देखिएगा तो 24 इसमें दिख रहा है, 24 पंचे 120 होता है, 24 तिया 72 होता है, तो 24 दाहें 240, 24 दाहें यानी 24 से 24 काटेंगे तो एक 0 बचेगा ना। फिर आगे 24 पंचे 120 कितना 5,
24 तिया 72। देखिए तो रेशियो 10:5:3 पहले भी था, अभी भी आ रहा है। तो आप ये भी तरीका है, अगर छोटा सा टर्म रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे गुना करने में थोड़ा बड़ा है, फिर भी कटने वाला टर्म है, आसान हो सकता है। समझे हैं इसको? दोनों तरीका आसानी है, जैसे बेहतर लगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 16। समझिए पहले 16 को। सेम है, जैसे था अभी वैसे ही है, लेकिन कुछ लैंग्वेज चेंज है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 18,600 रुपया की राशि है को 3 भाग में बांटना, यानी 3 भाग में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यानी अभी रेट क्या कहा गया आपको? प्रत्येक भाग को 10%। रेट फिक्स हो गया है कि सभी भाग का रेट कितना होगा? 10%। बट समय के बारे में हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। समय कहा जा रहा है पहले भाग को 2 साल के लिए 2,4 और 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। 2,4 और 5 का मतलब क्या हुआ कि पहले भाग को 2 साल के लिए, दूसरे भाग को 4 साल के लिए और तीसरे भाग को 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तो इन सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर होता है, यही लिखा हुआ है ना। इन सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है? अभी गौर से देखिएगा, अभी रेट, अभी हमें ब्याज, इससे पहले वाले क्वेश्चन में साधारण ब्याज बराबर होता था। अभी पहले क्वेश्चन में साधारण ब्याज न बराबर था, अभी वाले में कहा गया मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है आप लोग बताइए तो? मूलधन प्लस का ब्याज। हम बता चुके हैं आप लोग की मिश्र धन में मूलधन प्लस का रेट यानी 80% जो होता है, तो मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? हमेशा कितना? 100%। अगर मिश्रधन बराबर है, जहां पर हम रेट और टाइम बट्टे में करते हैं RT, वहां पर उस सभी में यदि 100 जोड़ दे, क्या वो मिश्रधन हो जाएगा? बोलिए। मिश्रधन का मतलब क्या? मूलधन प्लस का ब्याज। मूलधन हमें हमेशा कितना परसेंट? 100%। मूलधन 100%, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन होगा। चलिए तीनों भाग की बात करते हैं। पहला P1, दूसरा P2, तीसरा P3 बराबर 1/, के फॉर्म में क्यों होगा? क्योंकि ये समझ चुके हैं। अब आपको समझना है, गौर से देखिएगा कि 100 हम क्यों ऐड कर रहे हैं, इस बात को समझ चुके हैं। क्योंकि आपसे कहा गया मिश्रधन बराबर है। अगर ब्याज बराबर होता तो हमें 100 जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। अब आगे कहा गया रेट कितना परसेंट है? 10%। और 10% का रेट है कितने साल तक? 2 साल तक। तो 10 × 2 करना पड़ेगा। ये 100% के फॉर्म में। देखिए प्रतिशत हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि तीनों में प्रतिशत होगा तो वो तो कट ही जाएगा ना। अभी बताया ना, जो तीनों में कॉमन वो कट ही जाएगा। अगर प्रतिशत नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, मिटा दे यहाँ से। चलिए हम लिख दिए थे समझाने के लिए सिर्फ। 100 प्लस का 10 × कितना? 2 हो जाएगा। आगे समझिएगा दूसरा भाग की यदि हम बात करें कितना होगा? दूसरा भाग 1/, यानी कहा जा रहा है 100 प्लस का रेट, और रेट तो फिक्स है 10% ना। 10 × कितना? 4। आगे तीसरा भाग कितना? 100 प्लस का कितना? 10 × 5 हो जाएगा। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत भी है? बोलिए अगर है तो। देखिए दिख रहा है लास्ट तक? दिख रहा है? ठीक। अब आप गौर कीजिएगा, हमें सॉल्व करने की बात है तो 1/, कितना हो जाएगा? 100 प्लस का 20 कितना? 120। रेशियो 1/, कितना? 140। रेशियो 1/, कितना? 150। क्या यहाँ तक में दिक्कत है किन्हीं को? नहीं ना। अभी देखिए तो सभी में क्या कॉमन आ रहा है? नीचे में 0 कॉमन आ रहा है। अगर सभी में एक 0 कॉमन आएगा, 0 कटेगा तो कितना कितना बचेगा? 0 0 कट करके हटा दें, यानी 1/12, 1/14 और 1/15। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लेंदी हो रहा है, यानी बहुत बड़ा बन रहा है। क्या हमें इसे अलग लिखने की जरूरत थी? 1/12, 1/14, नहीं ना, नहीं भी लिखते फिर भी कर सकते थे, बट लिख दिए हैं। आगे समझिएगा। अब आपको निकालना है 12, 14 और 15 का। देखिए एलसीएम लेना मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा है? बोलिए। 12, 14 और 15 का एलसीएम नहीं लग रहा है कि मुश्किल है निकालना? थोड़ा सा जटिल हो, निकाल तो जाएगा ही, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इससे बचने के लिए अगर हमें ये लिखना है तो इसको ढक दें। क्या बचता है? 14 × 15 रेशियो। आगे ये लिखना है तो इसको ढक दें। क्या दिख रहा है? 12 × 15। आगे ये लिखना है, ढक दे कितना? 12 × 14। देखिए अब तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। क्या कॉमन आ रहा है? देखिए तो 2 कॉमन है सब में, या 3 भी कॉमन है सब में? है।
चलिए पहले 3 को हटाते हैं हम। 3 पचे 15, फिर आगे और यहाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा आगे देखिए, अभी भी कुछ कॉमन बच रहा है, 2 है कॉमन। चलिए 7 दूना, आगे 6 दूना और आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा अब तो देखिए तो गुना कर सकते हैं ना आसानी से, जो बचा है कितना 7 पचे 35, आगे 6 पंचे 30 और आगे 28। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा को बांटना था देखिए तो 18,600। यहाँ से अनुपात में जोड़िए तो कितना होता है 35 + 30 65, अब 65 और 28 83 93, सॉरी 65 93 हो जाएगा, 65 और 28 93 हो जाएगा, 93 93। देखिए यहाँ से तीनों भाग मिलाकर कितना है 93, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना कहा जा रहा था 18,600, 18,600। देखिए तो 93 दूना 186 होता है, 2 छोड़ देते हैं, 90 दूना 180 और 3 दूना 6, 180 + 6 कितना 186। तो 1 बराबर कितना 2 से काटे हैं तो 1 बराबर 2 पे 00, 200 हो जाएगा। आपसे पूछा गया तीनों भाग की राशि, पहला 35 × 2 करेंगे 70 पे कितना 00, दूसरा भाग पूछा गया 30 पे 2 से गुना करेंगे 30 दूना 60 पे 00 6000, और तीसरा भाग 28 दूना 56 पे 00। सभी को जोड़िएगा तो 18,600 था, 600 ही आ जाएगा। क्या इस बात को भी लिखना पड़ेगा? पहला भाग लिख दें, फर्स्ट 35 × 200 बराबर कितना 7000, सेकेंड भाग 30 × 200 = 6000, और थर्ड 28 × 200 = 5600। दिख रहा है ना स्पष्ट? पीछे देखिए तो नहीं दिख पा रहा है? हो गया? एक बार फिर से बता दे। देखिए है कुछ नहीं, जैसे कहा जा रहा था आपसे 18,600 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। आगे समय के बारे में कहा गया है कि दर पर क्रमशः 2, 4 और 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, और प्रत्येक भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर होता है। आपको हम बताएं मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज, और मूलधन हमेशा कितना %? 100%। मूलधन हमेशा 100%। तो अब ब्याज की बात करें तो क्या ब्याज मतलब रेट और टाइम होता है। बटे 14 की यदि बात करें, ये ढकेंगे तो क्या दिखाई देगा 12 × 15। फिर इसको निकालना, इसको ढकेंगे तो क्या दिखाई देगा? बोलिए 12 × 14 है लिखा हुआ। अब इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन को कट के हटा देंगे, जो बचेगा बाकी को गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद क्या आ जाएगा? बचने के बाद 35, 30 और 28। क्या इसको भी बताना पड़ेगा फिर से कट के? नहीं ना। चलिए आपको ये पता चल चुका है कि पहला भाग कितना था 35, दूसरा भाग कितना था 30 और तीसरा 28। आपके क्वेश्चन में कहा गया 18,600 रुपये की राशि थी। यहाँ से सभी को जोड़िए तो कितना आता है 93, और 93 कितने के बराबर होगा 18,600 का। तो 1 बराबर कितना 200, तो 1 बराबर 200। आपसे पूछा गया तीनों भाग की राशि क्या है। 1 बराबर 200, तो 35 बराबर कितना? तो 35 को हम 2 से तो आसानी से गुना कर सकते हैं। 35 दूना 70, 70 पे कितना 0 आएगा 00, तो 70 पे 00 आके कितना 7000। दूसरा भाग पूछा गया है कितना है 30, 1 बराबर 200, तो 30 बराबर कितना 30 × 2 करेंगे 60, 60 पे 00 6000। तीसरा भाग कितना है 28, 1 बराबर कितना 200, तो 28 दूना 56 पे 00 यानी 5600। क्या सभी को जोड़िए 18,600 नहीं आता है? आ ही जाएगा। उम्मीद करें कि समझ गए होइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एनटीपीसी जो मेंस का एग्जाम जो हुआ है हाल ही में, लेवल 2, 3, 5, 6, हर लेवल में एक क्वेश्चन एक ऐसा था ही सेम पैटर्न का। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, हर लेवल में एक क्वेश्चन था, ठीक है, और हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसको देखिए कितना आसानी से बनाएंगे, जैसे इसको बना रहे हैं सेम ऐसे ही बनेगा। मिटा दे इसको। एक बार 100 हम बताए 100 बार बता, कितना बार बता चुके हैं कि हम 100 क्यों ऐड किए हैं। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है मिश्रधन बराबर है। बात पे गौर कीजिएगा। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज होता है। मूलधन हमेशा कितना %?
100%, ये तो 100% यानी ये 100, फिर आगे रेट और टाइम के गुना करेंगे तो ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन प्लस का ब्याज, अब जाके ना मिश्र धन होगा, समझ गए। अगर मिश्र धन नहीं कहा जाता, ब्याज रहता तो सिर्फ क्या करते, 10 गुने 2 करते। ठीक है, अभी भी समझे कि अभी भी दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, सुन लीजिए। अब आप लोग को करना क्या है, घर पे जाके अभी तक में जितना क्वेश्चन बताया है, कितना बता चुके हैं, 16 क्वेश्चन बता चुके हैं। 16 क्वेश्चन को एक नज़र सिर्फ देख के आना है। ठीक है, सिर्फ देख के आना है, कुछ करना नहीं है। आप देख लीजिएगा, लगेगा कि समझ गए कहाँ पे दिक्कत है, नहीं है। इसके बाद 5 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा बनाने के लिए। कहिएगा कैसे, आप लोग के यूट्यूब पर लास्ट में जो है ना, जब वीडियो एंड होगा उस लास्ट में जाइएगा, यानी जहाँ पे दिक्कत होगा देख ही लीजिएगा, और लास्ट में जाने के बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा। 5 क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, जो क्वेश्चन इस नोट्स के अलावा अलग से होगा। अभी तक 16 क्वेश्चन पढ़े हैं, उस 16 में से ही उसी टाइप पे आधारित 5 क्वेश्चन रहेगी, और सभी लोग को बनाना है, बना के कमेंट बॉक्स में ही जवाब देना है। ठीक है, कर सकते हैं ना, क्या? हाँ, आज वाले वीडियो के वीडियो में ही लास्ट में रहेगा, आपको डिस्प्ले पे ही नज़र आएगा। ठीक है, सभी लोग बना के कमेंट बॉक्स में जवाब कीजिएगा। अब बनना चाहिए सभी से, उस टाइम लिमिट नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन वीडियो में दिखेगा। ठीक है, ठीक है, सभी लोग निकल जाइए।